हाँ जी भैया, ये वाला क्वेश्चन इतने बार पूछा और एनसीईआरटी का सवाल है। सर्कल्स की एनसीईआरटी, ट्रायंगल्स की एनसीईआरटी, सरफेस एरिया की एनसीईआरटी आपकी क्लास 10 की बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने बार ये सवाल पूछा है कि भाई हद हो गई। देखते हैं क्या बोल रहे हैं। अ सर्कल टचेस, मैं फिर से बोल रहा हूं बच्चा, इधर देख, इधर देख, इधर देख। सर्कल, मानिए एक्सटर्नल पॉइंट, ये एक टैंजेंट, ये एक टैंजेंट, ये सर्कल का सेंटर। सारी चीजें दिमाग में क्लिक होनी चाहिए कि अगर मैं इसको ज्वाइन करूं, अगर मैं इसको ज्वाइन करूं, अगर मैं इसको ज्वाइन करूं, तो टैंजेंट्स बीच वाले के साथ इक्वल एंगल बनाती है। टैंजेंट्स ये, टैंजेंट्स ये दोनों इक्वल होता है। ये 90, ये 90 होता है, ये और ये बराबर होता है। ये सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए, याद रखना। अ सर्कल टचेस द साइड्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी एट PQRS। सर्कल क्वाड्रिलैटरल के साइड्स को टच कर रहा है, तो मुझे बताओ डायग्राम ऐसा बनेगा या डायग्राम ऐसा बनेगा, या डायग्राम ऐसा बनेगा। मतलब सर्कल बाहर होगा या सर्कल अंदर होगा। यहां पे सर्कल क्वाड्रिलैटरल के कोनों को टच कर रहा है, यहां पे सर्कल क्वाड्रिलैटरल के साइड्स को टच कर रहा है। अपन को यही बोला हुआ है कि सर्कल, ध्यान देंगे सब लोग, ध्यान देंगे सब लोग, जो सर्कल है, जो सर्कल है भाई साहब, जो सर्कल है तो क्वाड्रिलैटरल के साइड्स को टच कर रहा है। अच्छा, ऐसा, ऐसा बोल लो, ठीक है। फिर इसके बाद ऐसा बोल लो, उसके बाद ये ऐसा बोल लो, ठीक है। थोड़ा सा इसको अपन छोटा कर देते हैं, ऐसा कुछ, ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, तो भाई मानो क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी है, सर्कल क्वाड्रिलैटरल को टच कर रहा है P पर, Q पर, R पर, S पर। कुछ बातें क्लिक की हो गई, कैसे भाई? D से DR DS बराबर, C से CR CQ बराबर, B से BQ BP BQ, A से AP AS बराबर, ठीक है। और एक और बात समझ में आनी चाहिए कि अगर मैं सेंटर से, सेंटर से, सेंटर से, सेंटर से ये ज्वाइन कर दूं, तो मुझे पता है एक्सटर्नल पॉइंट से सेंटर ज्वाइन करूं तो ये और ये बराबर, ये और ये सब समझ में आना चाहिए। अब देखते हैं ज्वाइन करना है कि नहीं करना, ठीक है। शो दैट, गिवन खुद लिखोगे, टू प्रूव मैं बताता हूं। शो दैट एंगल सबटेंडेड, कौन बना रहा है एंगल एट द सेंटर। अच्छा, सबसे पहले ये दिया कि सेंटर पर एंगल बन रहा है, सेंटर पर एंगल बन रहा है, पर बना कौन रहा है? बाय पेयर। पेयर मतलब दो चीजें बना रही है, पेयर मतलब दो चीजें बना रही है। कौन सी दो चीजें? अपोजिट साइड। अच्छा, अपोजिट साइड मतलब ये वाली साइड सेंटर पर एंगल बना रही है, ये वाली साइड सेंटर पर, ठीक है। समझ गए, समझ गए। तो ये वाली साइड सेंटर पर कैसे बनाएगी? ऐसे ज्वाइन कर दो, तो ये वाली साइड सेंटर पर बनाएगी DOC। इसके अपोजिट ये वाली साइड, तो ये वाली साइड सेंटर पर ऐसे बनाएगी, ऐसे बनाएगी, तो क्या बना रही है? AOB। वैसे ही जो ये वाली साइड है, सेंटर से ज्वाइन करो, तो ये वाली साइड COB बना रही है, ये वाली साइड AOD बना रही है। तो अपोजिट साइड जो सेंटर पर एंगल बना रही है वो सप्लीमेंट्री है। हैं? ये क्या बोल रहे हैं भाई? ये वाली साइड ने ये वाला एंगल बनाया, ये वाली साइड ने ये वाला एंगल बनाया, इन दोनों का सम 180 डिग्री है। ये प्रूव करना है कि बॉस एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180। एंड ये वाली और इसके अपोजिट ये वाली कौन सा बना रही है? ये वाला। ये वाली कौन सा बना रही है? ये वाला। इन दोनों का सम भी आपको प्रूव करना है कि 180 मतलब AOD प्लस BOC, AOD प्लस BOC आपको प्रूव करना है कि 180 डिग्री है। दोस्तों मतलब कुछ ना कुछ तो समझ में आ रहा है कि अंदर वाले एंगल में खेलना है, ठीक है। तो अंदर वाले एंगल में कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? देखो जरा, सोचो जरा भाई। अगर मैं इसको ज्वाइन करूं, सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अंदर वाले एंगल में कौन खेलता है? अगर तुम याद करो, सोच के देखो भाई। इधर 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 सब लोग इधर ध्यान देंगे। सेंटर से ये टैंजेंट, ये टैंजेंट, तो ये वाला एंगल बराबर, ये वाला एंगल बराबर। अंदर वाले एंगल के बारे में कुछ मैं जानता हूं। क्या जानता हूं? कि अगर ये 1 है तो ये 1 है। समझ गए, समझ गए। ऐसा कर देते ना भाई, मानो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। अब मेरे को पता है, जितना पता है पहले उतना करो। कैसे दिमाग में आया भाई? अंदर वाले एंगल में खेलना है, तो मुझे पता है कि एंगल 1 बराबर एंगल 2, मुझे पता है कि एंगल 3 बराबर एंगल 4, मुझे पता है कि एंगल 5 बराबर एंगल 6, मुझे पता है कि एंगल 7 बराबर एंगल 8। जो चीज अभी तक यूज नहीं हुई थी अब वो यूज हो गई। क्या? टैंजेंट्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, टैंजेंट्स सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर, इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। समझ गया ना? वही वाली थ्योरम है। जो टैंजेंट्स हैं सेंटर पर, जो टैंजेंट्स हैं, ये टैंजेंट ऐसे ऐसे सेंटर पर जो एंगल बना रही है वो इक्वल है। तो इधर से देखो, एक्सटर्नल पॉइंट, डायग्राम इमेजिन कर पा रहे हो ना? टैंजेंट टैंजेंट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये, तो ये दोनों एंगल बराबर, ये दोनों एंगल बराबर। तो उस तरीके से ये सारे एंगल बराबर। अब आपको करना है क्या? आपको एक तरीके से 2 3 6 7 का सम 180 करना है, 1854 का सम 180 करना है। कैसे स्टार्ट करूं यार?
मेरे को पता है कि सारे एंगल का सम कितना होगा, वहीं से स्टार्ट करते हैं। मेरे को पता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 सॉरी प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 बराबर 360 डिग्री। एंगल अराउंड अ पॉइंट। अब पता है इसको इजी करने के लिए क्या कर लो, ऐसा कर लो, इसको x मान लो, इसको y, इससे इजी हो जाएगा और कुछ नहीं, इसको z इसको r। पता है फायदा क्या, 1 और 2 आपका x है तो x प्लस x, 3 और 4 आपका y है तो y और y, 5 और 6 आपका z है तो z और z, 7 और 8 आपका r है तो r प्लस r 360। अब इससे फायदा पता है क्या हुआ, x प्लस x 2x, y प्लस y 2y, z प्लस z 2z, r प्लस r 2r बराबर 360। अगर आप 2 कॉमन लोगे तो क्या आ गया, x प्लस y प्लस z प्लस r आपका 360 के बराबर। ठीक है, सुनना ध्यान से, ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस आर सॉरी 180 के बराबर। 180 कैसे, 2 उधर गया, 360 को डिवाइड कर दो 180 आ गया। अब आपको 2 3 6 7 चाहिए तो कोई नहीं, x की जगह 2 लिख दो, y की जगह 3 भी लिख सकते हो, 4 भी 3 लिख दो बिकॉज 2 के साथ 3 चाहिए। 2 3 7 6 2 3 7 6, z की जगह 6 लिख दो, r की जगह 7 लिख दो। कौन से, एंगल 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 बराबर 180। अब तुम समझ गए 2 प्लस 3 किसके बराबर है, COD के। 6 प्लस 7 किसके बराबर है, AOB के। यही तो प्रूफ करना था, COD प्लस AOB, COD प्लस AOB। ऑब्वियस सी बात है, ये वाला प्लस ये वाला 180 के बराबर, तो ये और ये भी 180 के बराबर, तो आप ऐसे लिख दो सिमिलरली, या फिर इंप्लाइज, ऐसा लिख दो सिंपल, इंप्लाइज कि एंगल AOD प्लस एंगल BOC 180 के बराबर। यार 4 बच्चे हैं, चारों बच्चों को मिला के 360 रुपए उनके पास, अगर 2 बच्चों को मिला के 180 तो बाकी 2 को मिला के भी 180 होंगे ना, कॉमन सेंस, हेंस प्रूव। यही तो प्रूव करना था। कैसे दिमाग चल रहा है, अंदर वाले एंगल में खेलना है, तो अंदर वाले एंगल में थ्योरम 4 बताती है। ठीक है, आराम से देख लो किस तरीके से एग्जाम में देखना है, एग्जैक्ट इसी तरीके से लिखना है, फुल मार्क्स मिलेंगे, लोड लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए बन जाए। हाँ जी, अब delivering Kellogg's cornflakes in 10 minutes. फ्लिपकार्ट, अमेज़न, मिंत्रा कभी नहीं चाहेंगे कि आपको ये सीक्रेट हैक पता चले, क्योंकि अगर आपको ये ट्रिक पता लग गई तो आप उनके सारे प्रोडक्ट। एक एरिया वाला क्वेश्चन आता है, ये एनसीईआरटी